चलो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, उससे हम क्या कर रहे हैं, अब यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट करके थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसमें यूनिट वेक्टर भी होगा साथ में। न्यूमेरिकल में मेरा एक सवाल था जी हाँ। कि इसमें एक्स एक्सिस का तो समझ आ गया, लेकिन वाई जेड में जो समझ नहीं आई थी। अब देखें, इसमें यह है कि जो हम एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्सिस को जीरो ले रहे हैं, बकाया उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो अगर हम मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंट एक्स एक्सिस में फाइंड कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, यही होगा, तो वो जीरो लेते हैं। ठीक है, तो जीरो इंटू एफ करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास मोमेंट का कंपाउंड क्या था, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दो एक्सिस हो गए बकाया, एक्स एक्सिस जीरो हो गया, तो हमारे पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बच गया, यही हो गया कॉन्सेप्ट। तो एक्स में देखें हमारे पास वाई एक्स में फोर्स कितनी है, 12। तो हमारे पास वाई एक्स में फोर्स लेना है, तो हमने डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, 12 इंटू जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, 2, तो हमने 12 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम करना है मोमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया है। तो हमने क्या होगा जगह हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस कौन सा है, 12 है, बल्कि फोर्स कौन सी है, 12J है। 12J मीन के इस तरफ होगा, और हमारे पास फोर्स जो है नीचे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब हमारे पास दूसरा कौन सा ले रहे हैं, जेड का कंपोनेंट ले रहे हैं, -3 है, जो -3 है, नीचे है। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, सही है, 3। क्यों, हमारे पास जेड एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो 3। तो हमारे पास ये इस तरह मूव करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल फोर्सेस जो आएंगे वो जीरो हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लेना होता है, तो इसलिए हमने 3 कर दिया है। अब वाई एक्सिस, आप जैसे आपको समझा गया, वाई एक्सिस में मैं समझा लेता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो y कंपोनेंट में हमारे पास क्या होगा, एम वाई ले रहे हैं हम, दोबारा देख लें, एम वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 12 क्या हो जाएगा, 12J जीरो। जीरो हो जाएगा। हमारे पास कंपाउंड कौन से बचे, 4i एंड -3 के, यही हुआ, यही बचे। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास 4i -3 के बचे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का कंपाउंड है 4i है, ये वाला हम कंपाउंड ले रहे हैं 4i। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है या तो ये वाला है, 90 डिग्री पे, -2 है सर। तो 2 है। ठीक है, -2 हम ले रहे हैं, तो आप पास 4 इंटू 2 ले रहे हैं। ठीक है, अब ये -4 क्यों लिया है ये मैं बताता हूँ। ये -2 हम ले रहे हैं, तो ये इसलिए लिया है क्योंकि वापस यहाँ पर फोर्स हम फिक्स कर रहे हैं पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट फोर्स कर रहा है, इसको किस तरफ रोटेट करने कर रहा है, अपने इस तरफ रोटेट करने कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इस तरफ है, तो हमारे पास ए पॉइंट से ले रहे होते हैं, तो हमारे पास -2 नीचे डिस्टेंस है, तो हमने 4 इंटू -2 हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, -3, यही बचा, ये बचा पॉइंट। हाँ सर, यस सर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस कौन सा है देखा जाए तो, -3 के सर अब 4 आएगा, 4 है सर। क्योंकि हमारे पास यह पॉइंट ले रहे हैं हम। यहाँ से देखा जाए पाइप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कौन सा है, 4 है, तो इसलिए हमने 4 लिया। देखो 90 डिग्री पे हमने डिस्टेंस देखना है पाइप के लिहाज से, तो हमारे पास 90 डिग्री पे कौन सा है, 4 है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस तरफ ले रहा हूँ, तो ये इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, यही हो रहा है। कहाँ गया, सही है, इसको काम रोटेट करवाने कर रहा है देखा जाए तो। अगर मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ से फिक्स्ड है, मैं इसको यहाँ फोर्स दे रहा हूँ, तो ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, यही होगा। देखो यहाँ से फिक्स्ड है पॉइंट, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको इस तरफ रोटेट करने करेगा या नहीं, यस सर करेगा।
ठीक है ना। अब कौन सी डायरेक्शन रोटेट हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज में, इसलिए हमने जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव लिया है तो काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, तो -3 इंटू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 इंटू -4, तो ये इसलिए हमारे पास प्लस हो गया, 3 इंटू 4 इजिकल टू 12 हो जाएगा। सही है, इस तरह हमने लिया हुआ है, इसने माइनस माइनस शो नहीं किया, लेकिन आप शो कर लें। ठीक है, तो इस तरह प्लस हो जाएगा अगेन, तो 4 आंसर आ सर जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नहीं होगा, हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नहीं होगा साइन। तो स्केलर के लिए हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो अगर हम, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर मेंशन कर ले कौन सी डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज में भी ले लें तो आपकी मर्जी है। तब हमारे पास क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, इसने काउंटर क्लॉकवाइज लिया है तो हमारे पास इसका पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया है क्लॉकवाइज का। ठीक है, तो आपकी मर्जी जो भी लें डायरेक्शन, वो आप पे डिपेंड कर रहा है वेदर यू आर टेकिंग क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, आपने अज्यूम सही। करना है। ठीक है ना, तो इनिशियली हम अजम्पशन लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आ गया तो हमने डायरेक्शन गलत ली है, उसको हम बता देते हैं कि इसके अपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली जेड के लिए भी इसी तरह लिया गया है। जेड एक्सिस में क्या होगा हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 3 के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो हमने क्या है 4i प्लस 12j बच गया, तो 4i प्लस 12j। अब देखो i के साथ कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास जो है परपेंडिकुलर में है, तो हमारे पास 4i के साथ कौन सा होगा परपेंडिकुलर पाइप के लिए, ऐसे देखा जाए तो एक्सिस के साथ कौन सा परपेंडिकुलर में, अगर z हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस जो है इसके साथ परपेंडिकुलर में, तो हमारे पास 4 इंटू 3 है। ठीक है, 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ से 4 फिक्स है, ये अगेन काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो 4 इंटू -3 ले लिया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, अगेन जो हम क्या कर रहे हैं वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, तो वाई एक्सिस का कौन सा है, वाई एक्सिस हमारे पास इस तरफ है, वाई एक्सिस किस तरफ है, इस तरफ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरह आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास वाई एक्सिस किस तरफ है, इस तरफ है, तो हमारे पास क्या है 4 डिस्टेंस है। अगर हम एक्स एक्सिस लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, तो हमने इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सही है, क्लियर है पॉइंट। यस सर। अब मोमेंट लेना आ गया है, यहाँ भी ऊपर से गुजर गई है, चलो आ गया, समझ में आ गया। चले सही है ना, अभी प्रैक्टिस करना, होपफुली ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जी सर। अब हमारे पास क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इन द केबल ए बी। हमने डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इन द केबल ए बी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स है केबल ए बी में, हमने क्या करना है, इसमें हमने डिटरमाइन करना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ 500 पाउंड फीट। तो हमें अभी फोर्स की वैल्यू नहीं बताई गई इस न्यूमेरिकल में, वैसे हमारे पास क्या होता है फोर्स की वैल्यू बताई जाती है, इस न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं बताई गई है, जबकि मोमेंट हमें बताया गया है कितना है 500 पाउंड फीट। ठीक है, वरना तो मोमेंट क्या होता है, हमें फोर्स बताई जाती है, हम मोमेंट फाइंड आउट कर होते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट नहीं बताए हुए, जबकि मोमेंट बताया हुआ कितना है 500 पाउंड फीट अबाउट दी। ठीक है, हिंज्ड एक्सिस सी डी, तो हमने हिंज्ड एक्सिस कौन सा है, सी डी है, तो उसके लिहाज से हमने निकालना है सी से डी तक हिंज्ड एक्सिस है, विच इज नीडेड टू होल्ड द प्लेन इन द पोजिशन शोन। अब ये हमारे पास चाहिए क्योंकि हमने होल्ड करना है प्लेन को, ठीक है, जैसे पोजिशन में शो है। ठीक है, तो अब हमें बस क्या करना है, हमने आर सी ए और आर सी बी ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। हमारे पास ओरिजिन क्या है यहाँ पर, सेंटर पॉइंट सी ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से पॉइंट जो है सारे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, देखा जाए एक्स एक्सिस भी इस तरफ से जा रहा है, तो ये मैशिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो मैं ए पॉइंट तक डिस्टेंस ले रहा हूँ, दूसरा बी तक, क्योंकि हमारे पास पोजिशन वेक्टर के थ्रू हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ए पॉइंट जो है सी से कितना दूर है,
6 फीट सर। 6 फीट कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए मैं 6i ले रहा हूँ। ठीक है, 6i फीट हमने यूनिट दे दिया। सिमिलरली बी पॉइंट कितना दूर है सी पॉइंट से? बताएं, खुद एनालाइज करें। जैसे मैं सर इसलिए 12 पूछ रहा हूँ फीट। जैसे आपको समझ में आ जाए सबको। मोहम्मद 12 अवैस फीट है सर। 12 फीट है। 12 आफाक आप बताएं। हेलो। हाँ बताएं, कितना दूर है पॉइंट? हेलो अभी आवाज नहीं आएगी। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, सबको आ रही है। बताएं, बी पॉइंट कितना दूर है? अल्तमाश आप बताएं। इसकी आवाज में मसला हो गया है, सबको आ रही है तभी भी नहीं आ रहा। अल्तमाश आप बताएं। सर 50 पे। बी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? मैं चाह रहा हूँ आपको समझ में आए सबको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताएं तो बी पॉइंट का सी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? सर हम्म, सर सर 8 फीट। 8 फीट है? नहीं। सर 12 है। 12 क्या? डिस्टेंस। 12 क्या? सर कौन सा? 4G। बी पॉइंट। खामोश रहे, मैं बारी बारी सबकी बारी आ रही है। जमाल आप बताएं। सर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 4 फीट है और जेड एक्सिस पे 12 फीट है। और सबीन आप बताएं। सर 12 फीट है जेड जेड एक्सिस पे। और उसके अलावा? ये पॉइंट लेना है हमने बी, ओरिजिन ये है। ठीक है, जेड एक्सिस में 12 फीट है। और कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, और किस कंपोनेंट में है? वाई एक्सिस पे 4 फीट है हाँ, वाई एक्सिस में और फोर जेड फीट है एक्सिस पे, ठीक है। हाँ जेड एक्सिस पे 12 फीट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जमाल ने और सभी ने सही बताया। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पॉइंट देखा जाए तो ओरिजिन से इस तरफ मूव है। ओरिजिन कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, इससे इस तरफ मूव है। ठीक है, एक्स एक्सिस में नहीं मूव, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस 0 होगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए 4j, और जेड एक्सिस भी ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए +12 के हो जाएगा। तो हमने 4j +12 के फीट ले लिया है। तो आर सी भी हमारे पास कितना है, या आर बी और आर ए का कंपोनेंट आ गया हमारे पास। तो 4j +12 के और 6i, ये दो कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फोर्स की हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, या फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू यूनिट वेक्टर लिया जाता है। यही होता है, फोर्स इंटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसके आई जे और के कंपोनेंट हमने लेने हैं। तो हमने क्या लिया है, फोर्स सेम ले ली। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर लेना है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर ए बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यही होता है जो हमने पोजिशन वेक्टर में पढ़ा था, आर ए बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आर ए बी हम लेते थे आर बी माइनस आर ए, यही होता था। यस सर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या था, आर ए बी जो हम पढ़ रहे थे इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो आर बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखा जाए तो आर बी जो है 4j, ठीक है, और 12 के है। ठीक है, तो हमारे पास आई में आर बी का कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ 0, आर बी क्या है हमारे पास, 0i प्लस 4j प्लस 12 के माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने माइनस करना है आई कंपोनेंट, तो -6i प्लस 0j प्लस 0k।
यही है। तो हमने क्या लिया 0i माइनस 6j, तो यहाँ पर इसने शो कर 0 माइनस 6 इंटू आई हो गया, 0 माइनस 6 आई हो गया। सिमिलरली 4 माइनस 0 ये यहाँ से कंपोनेंट आए हुए हैं, ठीक है, प्लस 12 माइनस 0। तो आप ये इसका पूरा आ गया। तो मैग्नीट्यूड हमें नीचे लेना है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 12 स्क्वायर। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा फोर्स के कंपोनेंट मिल जाएंगे आई, जे और के में। तो -3/7 एफ आई इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं गिवन, हमने ये फाइंड आउट करनी है, इसलिए 3/7 एफ आई प्लस 2/7 एफ जे प्लस 6/7 एफ के हो जाए। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और इस पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? सर नहीं क्लियर? ये हमने पोजीशन वेक्टर के नॉर्मल कर किए थे। उसमें था कि जब भी हमें फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो हमने क्या करना होता है, फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो हमारे पास क्या करते थे, यूनिट वेक्टर को हम क्या लेते थे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इसलिए फाइंड आउट करते थे ताकि हमारे पास डायरेक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच में जो है ये आर बी है और ये आर है, तो आर बी माइनस आर ए हमने लिया, जो हमने कंपाउंड निकाले थे आर बी माइनस आर ए, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में यही है, ए और बी के बीच में। देखें फोर्स किस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में देखा जाए तो यस सर। ठीक है। तो फोर्स जो है ए और बी के बीच में, इसलिए मैंने डिस्टेंस भी कौन सा लिया है, ए और बी के बीच में लिया है, ठीक है। तो हमने आर बी माइनस आर ए लिया है सिंपली, और कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, इससे हमने इसको माइनस कर लिया है। तो क्या होगा, इसको माइनस करूँगा, ये खाली माइनस में हो जाएगा, बकाया पॉजिटिव मिलेंगे, यही होगा। -6i प्लस 4j प्लस 12 के, यही रहेगा। जी सर। तो हमने क्या करना है, इसको हमने ऊपर लिखना है जो हमारे पास जो माइनस में आंसर आया, और इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, 6 माइनस 6 था तो -6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो उससे डिवाइड करना, तो फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे। जब भी आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अंडर रूट से वैल्यू लेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका इस तरह कुछ कंपोनेंट आ जाएंगे। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है? सर बस ये नीचे sir. वाला स्टेप समझाते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या, कौन सी चीज़ समझा रहा हूँ? सही है नीचे वाला यूनिट वेक्टर यूसीडी, यूनिट सीडी वाला। सी वाला तो हम बाद में आते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ गया है, एफ तक? नहीं सर, यस सर, वो तो समझा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमें किससे इसने बताया हुआ है, डिटरमाइन द, पहले हमने फोर्स के कंपोनेंट हमने निकाल दिए। अब इसने बताया हुआ है हमें कि डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स केबल ए बी ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट अबाउट 500 पाउंड फिट पाउंड अबाउट हिंज एक्सिस सी डी। अब हमारे पास कौन सी एक्सिस लेनी है, हिंज्ड एक्सिस से। डिस्टेंस जो लेना है हमने सी से डी तक लेना है। जो हिंज्ड एक्सिस कौन सी है, सी से डी तक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सी से डी तक पॉइंट निकालना है। डी देखो पॉइंट कितना दूर है सी से, 6 फीट। किसमें है ये पॉइंट, जो है हमने ये पॉइंट लेना है जेड एक्सिस जेड एक्सिस में 6 फीट है, और एक्स एक्सिस में कुछ है या नहीं? 4 फीट है। सर y एक्सिस पे तो 8 फीट हो गया, हाँ, और z एक्सिस पे 6 फीट हो गया, और x एक्सिस पे कुछ नहीं है। हाँ, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है, 0 होगा, इसलिए वाई एक्सिस में 8 फीट और जेड एक्सिस में 6 फीट है। तो हमने क्या लिया हुआ है इसको, 8j और 6k, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 8j प्लस 6k। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर के लिए सिंपली, ठीक है। तो 8j प्लस 6k आ गया। सर इसमें पॉइंट ए से अटैच हो रहा है सर प्लेन, तो हम एक्स एक्सिस को कंसीडर नहीं कर सकते? उस पॉइंट में हमने एक्स एक्सिस को कंसीडर किया है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो इसने पूछा हुआ है हमें कि मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फोर्स की, फोर्स में हमने क्या कर लिया, इसके कंपाउंड निकाल लिया एक्स वाई और जेड एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी एक कर रहा है
वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है, जेड एक्सिस में एक्ट कर रहा है। ये तीनों कंपोनेंट आ गए आई, जे और के लिहाज से, ठीक है, फोर्स के। लेकिन अब बताओ इसने किससे हिंज्ड है? एक्सिस सी डी से। जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं सी से डी तक ले रहे हैं, इसने ये बताया डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं सी से डी तक, तो सी से डी वाला डिस्टेंस कौन सा है? क्या इसमें एक्स एक्सिस है? नो सर। तो इसलिए हमने डिस्टेंस में एक्स एक्सिस नहीं लिया, बकाया चीज़ों में हमने फोर्स में एक्स एक्सिस लिया हुआ है, क्योंकि ये तीनों पे एक्ट कर रहा है, ए और बी में ये तीनों पॉइंट है, इसलिए सर हमने तो इसमें। जी हाँ सर तो मतलब हम सिर्फ उस पॉइंट उस क्या कहते हैं सी से डी तक के डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, पूरे प्लेन को कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, सी से डी तक डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे, और फोर्स जो है इस पूरे पॉइंट में आएगी। जो फोर्स डायरेक्टेड अलोंग हमने किया हुआ है सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल, फोर्स डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन, तो उसके लिहाज से हमने फोर्स को इस तरह फाइंड आउट करना है, और इसके लिए डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? सी से डी तक डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ओके सही है। सर, थैंक यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 8 और 6 आ गया, तो हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको पूरे को अंडर रूट लेके फिर डिवाइड करेंगे, 4/5 जे प्लस 3/5 के हो गया, ठीक है। सही है 500 एलबी दोनों को कैलकुलेट करके आया नहीं, 500 500 एलबी। एल बी तो हमारे पास गिवन है, ये रहा। अब हमारे पास क्या बताया? हमारे पास मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है? 500। तो हमने फार्मूला कौन सा पढ़ा है हमारे पास? हमने फार्मूला पढ़ा है, देखा जाए तो m इज इक्वल टू u इंटू आर इंटू एफ, यही पढ़ा था। यस सर। अब हमारे पास u हमें मिल गया है, यूनिट वेक्टर मिल गया है, Yes, sir. आर ए बी हमें मिला हुआ है, Yes, sir. और फोर्स भी मिली हुई है। तीनों की वैल्यू हमने क्या करना है? पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो आई है हमारे पास कितनी आई है देखा जाए तो? 4/5 जे प्लस 3/5 के, तो आई क्या है? 0 है, ठीक है। तो आई क्या है? 0 है, 4/5 और 3/5 आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारे पास दो हैं परपेंडिकुलर, फोर्स के डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हैं दो हैं, या आप ये वाला ले लें आर सी ए, या दूसरा आर सी बी, दोनों में से जो भी लेंगे आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ? आर सी ए ले रहा हूँ, आप भले आप आर सी बी से भी करके देखें, आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ? आर सी ए। तो आर सी ए में हमारे पास कौन सा है? 600, क्योंकि ये 6 आया है, या दूसरे स्टेप में आप खुद को करना हो तो बी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, 4i प्लस 12 के करके भी, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ? 600। सही है। तो आप भले दूसरे पॉइंट से भी करके देखें, आ जाएगा। इस तरह फोर्स के कंपोनेंट मैंने क्या लिए हैं? तीनों लिए हैं। फोर्स के कौन से आए हमारे पास? -3/7 एफ प्लस 2/7 एफ प्लस 6/7 एफ, ठीक है। तो ये हमने सारे कंपाउंड ले लिए फोर्स के, सही है। क्या हो गया? चक्कर आ गया क्या सबको? नहीं सर, सही है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है? आई जे और के थ्रू करना है, ये 0 हो जाएगा फर्स्ट। दूसरे में क्या हो जाएगा? 4/5, और ये फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम लेंगे तो हमारे पास 6 इंटू 6/7 एफ, ठीक है, माइनस 3/5, बल्कि क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, जैसे मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी। सर इसमें अगर आंसर माइनस में है फिर मतलब ये फोर्स हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमने बताई है, तो सर फिर मतलब हमारा गलत सॉल्व किया हमने। नहीं आप बता देंगे कि हमारे पास फोर्स जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी, आंसर ये लिख लेंगे, सही है, सही है। ठीक है। समझ में आ गए ये वाले दोनों न्यूमेरिकल? यस सर। आज तक यहीं तक है, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस करना आप लोग, और मैं जो बता सही है, रिकॉर्डिंग आ जाएगा उसमें। क्या हुआ?
LMS पे रिकॉर्डिंग लगती है। ये LMS पे देखते हैं अपलोड हुआ है नहीं तो मैं YouTube पे अपलोड करके आपसे शेयर कर लूँगा। सही है। तो मैं आपको सेकंड चैप्टर का बताना चाह रहा था, देखते हैं। बल्कि ये वाला भी नहीं है। अब तो सारा सिस्टम दोबारा ऑनलाइन हो गया। तो ये कोर्स वैसे सीधा है, यहाँ पर सही है। सर दोनों सही है। दोनों सही है। तो दोनों सही है। आप चलो यहाँ समझ में आ रहा है तो सही है। प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, आजकल यहाँ केसेस पे भी भी बहुत समझ बढ़ में रहे आ हैं। सकता है। यस सर, यस सर। चलें देखते हैं। बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करें, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा और ये स्लाइड में मैं शेयर कर लेता हूँ। वो लिंक शेयर कर दूंगा। चलें सही, मैं अपलोड करूँगा फिर लिंक शेयर कर लूँगा। उसी पे ही होगा चैनल पे, ठीक है ना। जो आपने सब्सक्राइब कर लें सभी इसी चैनल को, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर मैं ग्रुप पे ना भी कर रहा हूँ किसी रीज़न के ऐसे, लेकिन तो आपका यूट्यूब पे अपलोड होगी, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को फिर भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है तो। सही है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल किस टाइम रखते हैं। कल भी मेरे ख्याल में इसी टाइम ही सही रहेगा, या नहीं थर्सडे सर, को रखें। सर 3 बजे रखें दोपहर। 3 बजे चलो देखते हैं, पॉसिबिलिटी हुई तो चेक कर लेंगे कल की, नहीं तो परसों रखेंगे। ओके सर। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।